जय श्री राम। समाज एक सोच में आपका स्वागत है। मैं वरुण कुमार सिंह। आज हम बात करेंगे श्री राम की वो प्रतिमा जो बाबर के तोड़ने के समय से पहले अयोध्या में स्थापित थी, मंदिर में स्थापित थी, वो कहाँ है। मैं 500 साल पुरानी सच्ची घटना है। जब बाबर के मंदिर को तोड़ने से पहले श्री राम, जानकी, लक्ष्मण, हनुमान जी की मूर्तियाँ एक सुरक्षित स्थान पर रख दी गई थी, उसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। श्री राम ने एक ऐसी लीला रची जिसे उनके एक भक्त को उनको वहाँ लेने आना पड़ा। दरअसल महाराज मधुकर शाह कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी जो पत्नी थी वो ओरछा की महारानी गणेश कुंवरी, वो बहुत राम भक्त थी। एक बार महाराज के मन में आया कि क्यों ना हमको वृंदावन जाना चाहिए, वृंदावन घूमने जाएं और महाराज के दर्शन करके आएं, कृष्ण बांके बिहारी जी के। लेकिन गणेश कुमारी जी को से अयोध्या जाना था, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम अयोध्या जाएंगे, हम वृंदावन नहीं जा सकते। तो महाराज को बड़ा गुस्सा आया। महाराज बोले कि जब हम आपको वृंदावन जाने के लिए बोल रहे हैं तो आप वृंदावन नहीं जा रही हैं, श्री राम अयोध्या के लिए दर्शन करने के लिए जा रही हैं, क्यों ना आप अपने श्री राम को यहीं लेके आ जाएं, ओरछा में। महारानी को ये बात बहुत बुरी लगी। महारानी ने तय किया कि हम ये श्री राम को यहाँ जरूर लेके आएंगे। तो उन्होंने जाने का प्लान बनाया और अयोध्या पहुँच गई। अयोध्या पहुँचने के बाद वहाँ तपस्या की। वहाँ उन्होंने कुटिया बनाई, लक्ष्मण टीला एक जगह है, वहाँ पे उन्होंने अपनी तपस्या स्टार्ट की। लेकिन बहुत दिन तपस्या करने के बाद उनको श्री राम के दर्शन नहीं हुए, तो उन्होंने सोचा कि श्री राम के दर्शन नहीं हो रहे तो मैं आत्महत्या कर लेती हूँ। सरयू नदी में उन्होंने आत्महत्या करने का प्लान बनाया। सरयू नदी में छलांग लगा दी। छलांग लगाने के बाद उनको श्री राम, सरयू की धारा में, पानी में उनको श्री राम के दर्शन हुए। श्री राम के दर्शन होने के बाद वो बहुत खुश हो गई। खुश होने के बाद वो बाहर निकली और श्री राम से बोली कि आप मेरे साथ अयोध्या चलो। श्री राम ने बोला कि ठीक है, मैं आपके साथ अयोध्या चलूँगा, बट एक शर्त है कि मेरे साथ मेरे भक्त भी जाएंगे और मैं जहाँ भी स्थापित हो जाऊँगा एक बारी, मैं वहीं रह जाऊँगा, फिर उसके बाद वहाँ से हटूँगा नहीं। और वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गए। तभी एक लीला हुई। वहाँ के जो पुजारी थे, उन्होंने जो विग्रह रख रखे थे अपने संभाल कर, वो विग्रह उठा के महारानी गणेश कुंवरी को दे दिए। वो वहाँ से लेके वो 8 महीने 28 दिन में ओरछा पहुँची। वहाँ जाके उन्होंने मंदिर की स्थापना कराने के लिए बहुत काम शुरू कर दिया। वो काम शुरू होने के बाद तब तक जब मंदिर बना नहीं था, तो उन्होंने अपने महल में ही उसको स्थापित कर दिया था, मूर्तियों को। जब मूर्तियाँ स्थापित हो गई, जब महल के बाहर मंदिर बन के तैयार हो गया, तो उन्होंने कहा प्राण प्रतिष्ठा की जाए। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद स्थापित की जाए। तो उन्होंने मूर्तियों को हिला के देखा, कोई हिला ही नहीं पाया, वहाँ जम गई। तो उनको वो शर्त याद आई कि ये मूर्तियों को तो आने से पहले ही इन्होंने कहा था एक बार जहाँ स्थापित हो जाऊँगा वो दोबारा मेरे को कोई उठा नहीं सकता है। फिर उन्होंने वो महल को ही श्री राम भगवान को भेंट कर दिया और उसके बाद वो महल मंदिर में तब्दील हो गया। श्री राम का राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक करने के बाद विवाह चतुर्थी को, विवाह पंचमी को उनका विवाह श्री राम जानकी के साथ किया, जानकी के साथ। और उनका राज्याभिषेक करने के बाद आज भी प्रभु राम को वहाँ राजा सरकार के नाम से जाना जाता है। ऊर्जा शहर को उन्होंने श्री राम को दान कर दिया। इस तरह संपन्न होती है ये कहानी। ये कहानी नहीं, सच्चाई है। बाबर के तोड़ने के बाद जो वास्तविक विग्रह है, जिसका बहुत सालों से पूजन होता हुआ आ रहा था, वो आज भी ओरछा के महाराज के यहाँ मंदिर में स्थापित है। वो दोनों, ओरछा के महाराज मधुकर शाह और रानी कुंवरी गणेश को जो दर्जा वहाँ की जनता ने दिया, वो है दशरथ और कौशल्या का। इस तरह मेन जो विग्रह है उसकी पूजा करने का आपको मौका मिलेगा। ओरछा आइए। जय श्री राम। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब